ये गुरुद्वारा जो दिखाने के लिए आए हैं कि आपको गुरुद्वारा दिखाएं। और ये उसको इनाम में शायद मिलता है। अभी आपको ये दिखा रहे हैं। 1897 में यहाँ उन्होंने संग बुनियाद रखा था इस गुरुद्वारे का। इसको निशान साहब बोलते हैं और कहते हैं जी इस पे मत्था वगैरह टेकते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है गुड़मुखी में, अब ये भी मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकते हैं। असले के लिए इन्होंने बेसमेंट बनाया हुआ। ऊपर आए हैं जी गुरुद्वारे में। हालत गुरुद्वारे की तो बड़ी डेंजरस है, अगर आप देख सकते हैं। हमारे हेरिटेज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इसकी रेनोवेशन और इसकी जो रिपेयरिंग वाला काम है वो करते रहते हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ कचहरी बाज़ार। इधर ना खालसा मॉडल स्कूल था, लड़कियों का ये स्कूल था। सिखों ने ये बनवाया था और ये गुरुद्वारा, साथ में गुरुद्वारा था। ये कमरे हैं उसके गुरुद्वारे के। और ये इधर ना हॉस्टल वगैरह थे, जो आते थे मेहमान वो इधर रुकते थे। सामने बिल्डिंग जो है वो इसकी है हॉस्टलों की। और इसके अलावा इसके ऊपर ना लिखा हुआ है, गुड़मुखी में लिखा हुआ है। ये शायद मैं आपको दिखाऊँ अगर आपको नज़र आए, ये वाली ये लिखा हुआ है गुड़मुखी में। और बहुत ज़बरदस्त है ये, अभी तक बिल्डिंग जो है बहुत प्यारी है। इसके अलावा सामने जो गुरुद्वारा था, ये चूँकि स्कूल इन्होंने बना दिया था, खालसा मॉडल स्कूल लड़कियों का स्कूल था। यहाँ भाई इनसे बात करते हैं। प्यारे भाई बताइएगा इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री और ये स्कूल के बारे में। जी, जैसा कि आप सब अंग्रेज़ों के को जानते हैं कि वो यहाँ पे बतौर काबिज़ रहते थे, तो वो यहाँ पे काबिज़ थे, पराए देश से आए थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी मनसूबाबंदी के तहत बहुत सारे अच्छे काम भी किए। सबसे जो बड़ा काम उनका जिसका एतराफ़ करना चाहिए वो ये है कि उन्होंने 1.25 सदी पहले यहाँ पे एक शहर आबाद किया, एक बार यहाँ पे आबाद की, नहरी निज़ाम दिया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि शहर आबाद हो गया है तो उन्होंने यहाँ पे एक अच्छे मंसूबा के तहत ये जो 8 बाज़ारों का शहर जो है इसमें उन्होंने सिखों के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग अलग मजहबी रवादारी को मलहूज़े खातिर रखते हुए अमारात बनाई। तो ये जो जिस अमारत की आप बात कर रहे हैं, ये सिखों के लिए उन्होंने गुरुद्वारा बनाया था। कहा जाता है कि ये गालिबन 1897 में यहाँ उन्होंने संग बुनियाद रखा था इस गुरुद्वारे का। और वक्त के गुजरने के साथ साथ फिर उन्होंने इसके यहाँ पे एक खालसा स्कूल भी बना दिया। और अब भी यहाँ पे जो हैं सिख आते हैं वो इसको माथा टेकते हैं। आप अगर दिखा सकें तो वो नीचे नज़र आ रहा है, एक संगमरमर का तख्ती लगी हुई है, वहाँ पे कुछ गुरु लिखा भी हुआ है। तो कहते हैं कि सिख यहाँ पे आकर तो उसको निशान साहब कहते थे और उस पर माथा टेकते थे। तो बहुत शानदार बिल्डिंग है। और फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम सही नाम लायलपुर था, सर जेम्स लायल के नाम पे, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत सूदमंद है कि वो यहाँ पे आएँ, उनको देखें। और सिर्फ लाहौर और मुल्तान और जो बड़े शहर हैं तारीख़ी, वही नहीं, ये लायलपुर भी एक 1.25 सदी पहले पुराना एक तारीख़ी शहर बनता जा रहा है अब तो इसको आके तो देखना चाहिए। जी, इसको आगे देखना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है गुड़मुखी में। अगर आपको मेरा ख्याल है पता है कि क्या लिखा हुआ है तो लाजमी कमेंट में बताएं ये। और आगे चलते हैं, देखें हाल जो जिधर इबादत करते थे, जिधर बैठ के सुनते थे, वो हाल साथ ही हाल है। ये दोबारा जो है ये कमरे डीसी फैसलाबाद था, मैंगल नूरुल अमीन मैंगल, ये उसने दोबारा इसको जो तामीर करवाया था। और कहते हैं कि जी इसके नीचे बेसमेंट थे, बेसमेंट में असला वगैरह बनता था और पूरे जो इंडिया में, हिंदुस्तान में वो सप्लाई होता था, यहाँ से बेसमेंट थे। ये वो हाल है जहाँ बैठ के जो सिख
वो इबादत करते थे। आजकल ये बच्चों को दिया हुआ है, यहाँ पेपर वगैरह करवाते हैं। ये सारी जो रूम है, और इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं। गुरुद्वारे में इधर मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त गुरुद्वारा है। आपको अगर मैं दूर से बिल्डिंग दिखाऊं, बहुत प्यारी, वो देखें, सो ब्यूटीफुल ये गुरुद्वारे की जो बिल्डिंग है। और इसको निशान साहब बोलते हैं और कहते हैं जी इस पे मत्था वगैरह टेकते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है गुरुमुखी में, अब ये भी मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो सिख वगैरह यहाँ आते हैं बहुत सारे, कहते हैं यहाँ मत्था टेकते हैं अभी जो आके। बहुत ज़बरदस्त है, हालत ठीक है। जो हमारे ऑफिसर हैं जो विरसे को बचा सकते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें जो हमारे विरसा है इसको हम सियाहती जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। सियाहत के लिए आप इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इमारत वगैरह टूटी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, देखें बहुत हालत तो बुरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम जो हमारा विरसा है इसको तो बचाएं। इसको अगर हम इस्तेमाल में लेके आएँ कि इसको टूरिज़म के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये पाकिस्तान मॉडल अब स्कूल है, ये वो बन गया है। पहले खालसा मॉडल स्कूल था और बाद में पाकिस्तान मॉडल स्कूल इसको बना दिया गया। अब ये 1947 से पाकिस्तान मॉडल स्कूल जो है अभी चला रहे हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे भी मज़ीद दिखाते हैं। ऊपर आए हैं जी गुरुद्वारे में। हालत गुरुद्वारे की तो बड़ी डेंजरस है, अगर आप देख सकते हैं। देखें जी सीढ़ियाँ तो जाती है लेकिन हमने ऊपर जाना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये देखें हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से जाएंगे तो ये सीढ़ियाँ वगैरह गिर जाएंगी। कल्लू साहब गुरुद्वारे के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, जिस तरह कि अगे मैं ना हर गल करन तो पहला बार आबाद होने लगे इत्थे सिख जो आबाद होए ने आन के लहरपुर दे विच, वो सिखां दे वास्ते इस तरह ही गुरुद्वारा तमीर किया गया। इस तरह ही रेल बाज़ार ते कचहरी बाज़ार के दरम्यान च गुरुद्वारा बनाया गया। इस तरह ही अगे कचहरी बाज़ार ते चनोड़ बाज़ार के दरम्यान च जामिया मस्जिद बनाई गई। ये अंग्रेज़ ने जो आबाद किया सीगा कि एक पासे आबादतगाह हिंदुओं की, अगले पासे सिखां की, उस तो अगले पासे आ गई मुसलमानों की। ये गुरुद्वारे की तारीख ये आ कि 1906 तो लगभग जो ज़िला बनया उसकी इमारत आबाद आ, उदों इमारत बनाई गई है। इस पासे गुरुद्वारा, दूसरे पासे उन्होंने सिखां दी बच्चियां का स्कूल सीगा। उस स्कूल से फिर साहबजादा जो पार्टीशन हो गया 1947 पार्टीशन तो बाद सिख इतों चले गए। वो सिख नूं पाकिस्तान मॉडल स्कूल का नाम दिता गया। अज ये स्कूल के बच्चियां नहीं बल्कि बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और गुरुद्वारा जोड़ा है वो कायम दायम आ, उसकी इमारत कायम आ, लेकिन कोई काफ़ी खस्ता हालत आ। ये देखें जी आप, ये छोटे छोटे मीनार बने हुए हैं। अब हमने नीचे जाना है। और इसके अलावा ये देखें जी, ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ये शायद स्कूल के कमरे पहले बना दिए गए थे लेकिन खस्ता हॉल होने की वजह से नीचे शिफ्ट कर दिया, वो ब्लैक बोर्ड है। अब हम चलते हैं नीचे, ये अंदर से है जो मीनार, इसके ऊपर ये देखें अभी भी खस्ता हाल है। चलते हैं नीचे, ये शायद कमरा, ये जो यहाँ से ये देखें जी ये गिरा हुआ है। चलें जी नीचे चलते हैं, चलें आ जाए, नीचे से दिखाते हैं। ये सारा जो हॉस्टल वगैरह हॉस्टल था वो, और मस्जिद, गुरुद्वारा, ये नीचे फिर जाने लगे हैं जी। खालसा मॉडल स्कूल और अब पाकिस्तान मॉडल स्कूल यहाँ आए हैं और ये गुरुद्वारा जो दिखाने के लिए आए हैं कि आपको गुरुद्वारा दिखाएं। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुद्वारे के रेलेवेंट बताइएगा कि गुरुद्वारे की इमारत अभी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सिर्फ ऊपर गुंबद के करीब से ये थोड़ी खस्ता हाल है। अगर इसको नहीं, ज़ाहिर है ये 1896 को ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये बिल्डिंग और गुरुद्वारा तमीर हुआ है। काफ़ी अरसा हो गया है, साला साल ठीक है, लेकिन जो जहाँ पर थोड़ी सी खस्ता हालत है वहाँ पर जो हमारे हेरिटेज डिपार्टमेंट के जो
ऑफिसर्स हैं इसकी रेनोवेशन और इसकी जो रिपेयरिंग वाला काम है वो करते रहते हैं। और गाहे बगाहे जो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं साहब का और मौजूदा ये भी इस स्कूल का विज़िट करते हैं। कहते हैं जी मेंटेन कर रहे हैं, अभी जो जहाँ जहाँ से गिरी हुई है इमारत उसको मेंटेन करेंगे। मज़ीद आगे जो आपको दिखाते हैं। जैसे आपको बताया कि यहाँ पहले असले के लिए इन्होंने बेसमेंट बनाया हुआ था, लेकिन अब चूँकि बेसमेंट ख़त्म कर दिया गया और पुराना जदीद असला जो पहले वाला असला पड़ा हुआ है वो अभी पड़ा हुआ है। और ये देखें ढाल, तलवार और चेक करेंगे बचाव के लिए, हिफाजत के लिए ये कैप भी बनाई हुई थी। अब ये बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। इसके अलावा ये पुराने ज़माने की बंदूक जो राइफल होती है, जो राइफल थी, ये वो अभी मौजूद है और ये हमारा विरसा यहाँ से ही मिला है। सर से बात करते हैं। सर बताइएगा ये जो चीज़ें हैं यहाँ से मिली हैं? यहाँ से ये सिख जो बिरादरी है यहाँ से इनका जदीद असला ये बनता था उस दौर का और पूरे इंडिया को जो सप्लाई करते थे। अशफाक साहब ने ये देखें जी क्या पहना हुआ है। अशफाक साहब बताइएगा इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें चेक करें, हेलमेट, तलवार और मैंने भी पहनी हुई है, इन्होंने भी पहनी हुई है। चले ये बताइएगा इस हवाले से ये जो जदीद असला है जी जी और सिखों का अभी पड़ा हुआ है उस वक्त का, अब तो मेरा ख्याल जदीद नहीं रहा लेकिन उस वक्त का जदीद असला है ये उस वक्त का जदीद असला है। ये है बुर्ज जो उस वक्त जो सिख थे जो कुर्बानी करते हुए जे अपना अक्सर वो जो मैच थे वो जीत जाते थे, उन्हें ये वाला है ये बुर्ज है ये बतौर इनाम देते थे। ये मतलब कभी ऐसे कभी मतलब मुख्तलिफ अंदाज के साथ वो अपनी जो है जीत है उसका वो अपना नाम लोहा मनवाने के लिए ये बताते थे। ये तो ढाल और ये सुबह इसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी ये देखें नान चाकू, ये नान चाकू, जैसे नान चने होते हैं ये नान चाकू है। ऐसे घुमाओ थोड़ा सा आगे की जाने इसको घुमाते हैं नान चाकू है ये। और अपना दिफा के लिए ये ढाल भी इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको पता नहीं ये कैसे इस्तेमाल होती है, मुझे तो नहीं आती। आगे चलते हैं, आगे गुज आपको उठाओ दिखाते गुज हैं। उठाओ वो बुद्ध परवान आला मोटा डंडा ये बुद्ध के बारे पहलवाना, ये पहलवानों के लिए ये होता है कि जब वो कुश्ती वगैरह जीतते हैं, बुर्ज इसको बुर्ज बोलते हैं शायद। ये पहलवानों के लिए जब कुश्ती वगैरह जीतते हैं और ये उसको इनाम में शायद मिलता है। अभी आपको ये दिखा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए यहाँ विरसे में पड़ी हुई है। बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत मज़ा आया गुरुद्वारे की सैर करके, बहुत अच्छा लगा। चलें आपको मज़ीद फैसलाबाद की सैर करवाते हैं।